अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? मैं हूं उसामा ताहिर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद उसामा ताहिर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? अच्छा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको अपोलोजाइज़ करता चलूँ। मेरी तरफ से माजरत, मैं इतने दिन इनएक्टिव रहा, ऑफलाइन रहा, आप लोगों से दूर रहा, लेकिन उसकी एक रीज़न थी। मेरे फादर, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, जैसा कि मैंने स्टेटस भी लगाया था यहाँ कम्युनिटी सेक्शन में। तो कुछ लोगों ने वो पढ़ा होगा, समटाइम्स वो अपीयर नहीं होता। तो वो जो है एक वीक हॉस्पिटल में एडमिट रहे और उसके बाद वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, वो फौत हो गए। ही इज़ नो मोर नाउ। और लास्ट फ्राइडे फजर टाइम सुबह उनकी वफ़ात हो गई। और आप सब लोगों से उनके लिए दुआओं की अपील है। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें और उनकी बशरी कमज़ोरियाँ और उनकी ख़ताएँ मुआफ़ फरमाएं। अच्छा, अब इंशाअल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 को स्टडी कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं कुछ गैप आया है काफ़ी दिन का, तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता चलूँ कि बुक 9 एक ऐसी बुक है जिसके अंदर कोई नेमतों के किस्से नहीं हैं, कोई ऐसे इंजॉयमेंट जो एडम और ईव को जन्नत में मिली थी, जो ब्लेसिंग्स उन्हें मिली थी, उसके बारे में बात नहीं है, बल्कि ह्यूमन सफरिंग के बारे में बात है। ह्यूमन चैलेंजेस जो फेस करने पड़े उसके बारे में बात है। सैटन ने किस तरह से ईव को असल रास्ते से भटका दिया और नाफरमानी की तरफ और जो है उस फल खाने की तरफ वर्गलाया, इस सब के बारे में और उसके बाद होने वाले नताइज के बारे में बात की जा रही है। और जॉन मिल्टन स्टार्ट में ही ये बात कह देते हैं कि अब कोई ऐसी बात नहीं होगी इंजॉयमेंट वाली, खुशी वाली, ब्लेसिंग वाली, बल्कि जो है बात होगी रंजो अलम की, गम की, दुख की। अच्छा, प्रीवियस लाइंस में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते आए हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता। लेकिन लास्ट लाइंस में हमने ये देखा कि सैटन बहुत ज़्यादा जेलस है और वो ये चीज़ समझता है कि गॉड ने मट्टी से इंसान को बना के इतना रुतबा दे के, इतनी रिस्पेक्ट दे के उनकी उनको जो है ह्यूमिलिएट किया। और वो नौज़ुबिल्लाह ये भी कहता है कि खुदा फरिश्ते बनाने से कासिर हो गया था, इसलिए उसने इंसानों को बनाया, उसकी वो ताकत मांद पड़ गई थी। फिर वो ये कहता है कि मैं अपना बदला लेने के लिए इंसानियत से, क्योंकि खुदा से डायरेक्ट मैं बदला नहीं ले सकता, तो इंसानियत से बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हूँ और मैं सांप का रूप भी धार सकता हूँ और इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो कहता है कि जब आपका अज़्म बुलंद होता है, जब आप बदला लेना चाह रहे होते हैं, तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, ये इन लाइंस में हमने स्टडी किया था। अब नेक्स्ट लाइंस में हम देखते हैं 200 से 225 लाइंस। सॉरी, ये यहाँ पर मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी है। थंबनेल में इसको मैं ठीक कर दूंगा। सॉरी, थंबनेल में मैं इसको ठीक कर दूंगा। ये एक मिनट, एक्सक्यूज मी फॉर अ मोबाइल। 225 तक हमने आज करनी है बेसिकली। अच्छा, ये कलर मैंने कोई अच्छा नहीं लिया है, वाइट देखते हैं। चलें, वाइट ठीक है। तो 225 लाइंस तक को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम इसमें कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड को स्टडी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सुबह का वक्त है और एडम और ईव उठ चुके हैं और अब वो बाग की हिफाजत पर मामूर हैं। उन्होंने जो अपनी बेसिक इबादत थी और जो वो खुदा की हमदो सना बयान कर रहे थे, द वे दे praise their God and worship their God, and now they are moving forward to fulfill their duties in the Garden of Eden। ठीक है, वो जन्नत के बाग में अब अपनी ड्यूटीज करने लगे हैं, ड्यूटी करने लगे हैं, और उसके बारे में अब कॉन्टेक्स्ट फिजिकली चल रहा है और कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड भी यही है। ठीक है, अब मेंटली वो थोड़ा सा मेंटल स्कीमा अगर बिल्डिंग हम करते हैं तो उसमें ये है कि वो थोड़े से वरिड हैं इस चीज़ को लेकर के कि उनसे काम टोटली कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि वो सिर्फ 2 लोग हैं और उनके लिए इस सब काम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया। ये आप स्कीमा बिल्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, दैट डन पार्टेक द सीजन। अब उन्होंने थोड़ा सा सुबह के मौसम को इंजॉय किया है। प्राइम फॉर स्वीटेस्ट सेंट्स एंड एयर्स, जो कि बहुत ही अहमियत रखता है अपनी खूबसूरत जो है खुशबुओं और हवाओं के हवाले से। यानी कि यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि मैंने लाइंस वैसे को रिलेट करने के लिए यहाँ पे दर्ज कर दी थी, ऐड इंसर्ट कर दी थी। अच्छा, फिर मौसम को उन्होंने थोड़ा सा इंजॉय किया इबादत के बाद। देन कम्यून हाउ दैट डे दे बेस्ट मे प्लाई।
फिर वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं दैट डे कि किस तरह इस दिन को द बेस्ट में अप्लाई, कि वो इस दिन को किस तरह से बेहतरीन अंदाज से बुरुएकार ला सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। अप्लाई से यहाँ पे मुराद है अप्लाई, किस तरह से वो इस दिन को बेहतरीन तरीके से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। देयर ग्रोइंग वर्क, उनका बढ़ता हुआ काम, फॉर मच देयर वर्क आउट ग्रू, क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। द हैंड्स डिस्पैच्ड ऑफ टू गार्डनिंग सो वाइड, क्योंकि ये काम दो हाथों से करना नामुमकिन है, यानी दो लोगों का ये काम नहीं है, ये काम बहुत ज़्यादा है और दो लोगों को इस पर मामूर कर दिया गया है, उनको इसके ऊपर जो है ड्यूटी दे दी गई है, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा है, आउट ग्रू हो गया, उनके बस से बाहर हो गया है। एंड ईव फर्स्ट टू हर हस्बैंड दस बिगेन, और इसी वजह से हव्वा जो है अपने खावंद से मुखातिब होती है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होती है, अपने हस्बैंड से मुखातिब होती है। और वो क्या बात करती है? एडम, वेल मे वी लेबर स्टिल टू ड्रेस this garden, still to tend plant, herb and flower are pleasant tasks enjoined, but still more hands aid us. वो कहती है कि एडम, वेल अगरचे, मे वी लेबर स्टिल टू ड्रेस, हम इतनी मेहनत करते हैं इनकी ड्रेस करने की, दिस गार्डन, इस बाग की, यानी कि देखभाल करने की, ड्रेसिंग करने की, काट छांट करने की, स्टिल टू टेंड प्लांट, इन पौधों की, हर्ब्स, जड़ी बूटियों की, एंड फ्लोर, और ज़मीन की, और प्लेजेंट टास्क, हमारा ये खुशकुन काम, इंजॉइंट, जो हम पर जो है दिया गया है, ऑर्डर दिया गया गॉड की तरफ से, बट स्टिल ऑर्डेन, इंजॉइंट का मतलब है जो हमें उसके ऊपर लगाया गया है किसी बड़ी अथॉरिटी की तरफ से, बट स्टिल मोर हैंड्स एड अस, लेकिन हमें मजीद ज़रूरत है कि मजीद लोग हमारी मदद करें, मोर हैंड्स, हमें ज़्यादा हाथों की ज़रूरत है। द वर्क अंडर आर लेबर ग्रोज, काम हमारे हाथ में बढ़ता ही चला जा रहा है, यानी वो काम के हवाले से अम्मा हव्वा जो है कंसर्न है, और वो ये चाह रही हैं कि काम बेहतर तरीके से हो सके। अब इसका अगर हम क्रिटिकली एवेल्युएशन पे जाते हैं तो अम्मा हव्वा जो है अपने जहन का इस्तेमाल कर रही हैं, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होती है उसको बुरोकार ला रही हैं, और उनकी नीयत बहुत इखलास पर मबनी है, और वो ये चाहती हैं कि काम अच्छे से अच्छा हो, क्योंकि वो ये समझ रही हैं कि उनकी एफर्ट्स जो हैं वो इनफ नहीं हैं और वो इस चीज़ को ओवरकम करने में कामयाब नहीं हो रहे। द वर्क अंडर आर लेबर ग्रोज, काम हमारी जो है लेबर में, हमारी मेहनत के दौरान बढ़ता ही चला जा रहा है। लग्जरियस बाय रेस्टोरेंट्स, और जो लग्जरियस यानी कि जो बाग है उसके अंदर जो है पौधे, लग्जरियस का मतलब है भरते ही जा रहे हैं पौधे, दरख्त, जड़ी बूटियां, बाय रेस्टोरेंट, बगैर किसी लिमिटेशन के। वट वी बाय डे लॉप ओवरग्रोन और प्रून और क्रॉप और बाइंड, हम जो भी काम एक दिन में करते हैं, ओवरग्रोन पौधों की काट छांट करते हैं, कटिंग करते हैं, उनको सहारा देते हैं, उनको सेट वेट करते हैं, बाइंड करते हैं, बांधते हैं। वन नाइट और टू विद वांटन ग्रोथ डेराइड्स, वो एक दो दिन के अंदर ही बढ़ के हमें चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। डेराइड्स यानी स्कॉन करना, मजाक उड़ाना, यानी वो एक दिन में तो हम उन्हें ठीक करते हैं और वन नाइट और टू, एक दो रातों के अंदर वो फिर से बढ़ जाते हैं, और ऐसा मालूम होता है जैसे वो हमें चिढ़ा रहे हों, हमारा मजाक उड़ा रहे हों, हमारी एफर्ट्स के ऊपर हंस रहे हों कि देखो तुम क्या कर रहे हो, 2 दिन में मैं फिर बड़ा हो गया हूँ। यानी कि वो यहाँ पर क्रिटिकली हम देखें तो वो थोड़ा सा कंसर्न ज्यादा ही दिखाई देती हैं, और वो ये समझती हैं कि ये जो हम काम करेंगे इनफ नहीं है, हमें कुछ स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। अगर वहां पे सैटर्न जो है वॉर के लिए स्ट्रेटेजाइज करता है, इसी तरह ईव जो है वो एक पॉजिटिव काम के लिए, खुदा की बंदगी के लिए, उनका हुक्म जो है उसकी तकमील के लिए स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रही हैं। पहले वो उसके रीजनिंग दे रही हैं कि क्यों हमें ये करना चाहिए, क्या हमें सबसे पहले प्रॉब्लम का पता हो तो सोल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं ना। टेंडिंग टू वाइल्ड, हम जितनी भी मेहनत कर लें वो जंगली होते जा रहे हैं, यानी बढ़ते चले जा रहे हैं। दो देयर फॉर, अगरचे, इसीलिए नाउ एडवाइस, या तो तुम मुझे कोई नसीहत करो, यानी वो अपने हस्बैंड से मुखातिब हैं। अब यहाँ पर उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी के ऊपर हम बड़ी कड़ी निगाह से देखेंगे। देयर फॉर नाउ एडवाइस, अगरचे, चुनाचे, तुम कोई, आप कोई हमें जो है नसीहत दें, और हियर, या फिर सुन लो, वट टू माई माइंड फर्स्ट थॉट्स प्रेजेंट, या फिर सुन लो कि मेरे जहन में क्या है। या तो तुम कोई, आप कोई मुझे सजेशन दो, या फिर मेरा सजेशन सुन लो। फिर वो ये जिस तरह हम थोड़ा सा इसको अगर इवेलुएट करते हैं, जैसे बीवियां बात करती हैं ना कि अच्छा आप कोई हल बताएं, और फिर फौरन ही अपनी सजेशन देना शुरू कर देती हैं, बीच में पॉज नहीं देती। सेम यहाँ पर जॉन मिल्टन ने ईव को, अम्मा हव्वा को जो है वो डिपिक्ट किया है कि उन्होंने पहले ये कहा या तो तुम, या तो आप कोई मुझे एडवाइस दें, और साथ ही अपनी सजेशन देने लगे कि मेरे जहन में ये है। उनका बिल्कुल राइट है और वो बता सकती हैं। लेट अस डिवाइड आवर लेबर्स, हमें अपना काम बांट लेना चाहिए।
दो वेयर चॉइस, क्योंकि काम बांट लेना से यहाँ से क्या मुराद है, क्योंकि वो पहले इकट्ठे जो भी काम कर रहे हैं ना, एक ही जगह मौजूद काम कर रहे हैं। लेट अस डिवाइड आवर लेबर से मुराद है उन्हें अलग अलग जगहों पर काम करना चाहिए, फिजिकली बाग में अलग अलग जगह मौजूद होना चाहिए और उनको पता हो कि ये उनका असाइंड टास्क है, ये मुराद है यहाँ पे। लेट अस डिवाइड आवर लेबर दो वेयर चॉइस लीड्स यू, वेयर चॉइस लीड्स दी का मतलब यू, हमें अपना काम तकसीम कर लेना चाहिए, और दो वेयर चॉइस लीड्स यू, तुम वहां काम जहां पे काम करना चाहते हो आप वहां पे काम करें, और वेयर मोस्ट नीड्स, या जहां पर आपकी ज्यादा जरूरत है आप वहां पर काम करें। जैसे एक मर्द में ज्यादा ताकत होती है, जहां जहां मर्द की जरूरत हो वहां वहां मर्द काम करे। वेदर टू वेंड द वुडबाइन राउंड दिस आर्बर और डायरेक्टली क्लास्पिंग आई वेयर टू क्लाइंब, यानी आप जो है ना शाखों वगैरह को, ये डिफरेंट पौधों के नाम है, उनको जो है ना आप सेट करें, उनकी जो है बाइंडिंग करें और उनको सही तरीके से जो जहां पर उन्हें बढ़ना चाहिए उनको रास्ता दिखाएं, दिशा दिखाएं। ठीक है, यानी एक मर्दाना काम है, औरत के लिए काम करना मुश्किल है, इसमें क्लाइंबिंग भी करना पड़ती है, बेटर तरीके से उसको बांधना, वो सब करना। अब वो आगे क्या कह रही हैं, While I in yonder spring of roses intermixed with myrtle find but to redress this till noon, और मैं जो है ना ये गुलाब के जो है ना पौधे, इनकी काट छांट करती हूँ, इनकी जो है मैं केयर करती हूँ इस दोपहर तक। For while so near each other thus all day, इसकी वजह क्या है अलग अलग काम करने की। For while so near each other thus all day our task we choose, what wonder if so near looks intervene and smiles। अच्छा, फॉर वाइल सो नियर ईच अदर दस ऑल डे, सारा दिन जब हम एक तरह से इकट्ठे रहते हैं, आर टास्क वी चूज, हम अपना काम चूज कर लें, व्हाट वंडर इफ सो नियर, क्योंकि जब हम पास होते हैं ना, लुक्स इंटरवेन एंड स्माइल्स, हम जो है खुशगप्पियां भी करते हैं, एक दूसरे को देखते भी हैं, और ऑब्जेक्ट न्यू, कोई नई चीज देखने पर उस पर तबसरा भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। कैजुअल डिस्कोर्स, कैजुअली हम बात करते चले जाते हैं। ड्रॉ ऑन विच इंटरमिट्स आवर डेज वर्क, जिसका असर हमारे उस दिन के काम पर पड़ता है। ब्रॉड टू लेटर, और काम बहुत कम हो पाता है। दो बिगेन अर्ली, अगरचे हम काम बहुत सुबह करना शुरू कर देते हैं लेकिन काम कंप्लीट नहीं हो पाता। एंड द आवर ऑफ सपर कम्स अनअर्न्ड, और जो रात का हम खाना खाते हैं वो अनअर्न्ड है, यानी जब हमने अच्छे से काम ही नहीं किया तो हमें ये जेब नहीं देता। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम रात का खाना खाएं कि हमने खुदा ने जो हमें काम सौंपा है वही हम अच्छे से नहीं कर रहे, यानी हम डिजर्व नहीं करते रात का सपर। अच्छा, मैं अब इसको री इवेल्युएट करना चलूं। फॉर वाइल सो नियर ईच अदर दस ऑल डे, फॉर वाइल अगरचे हम जब एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं सारा दिन, आर टास्क वी चूज, हम जो काम चूज करते हैं, व्हाट वंडर इफ सो नियर, हमारे एक दूसरे के करीब होने की वजह से लुक्स इंटरवेन, उसमें खलल आ जाता है। एंड स्माइल, और हम हंसते हैं। और ऑब्जेक्ट न्यू, कैजुअल डिस्कोर्स, और कोई भी नया ऑब्जेक्ट कोई चीज देखने पर हम तबसरा करते हैं। कैजुअल डिस्कोर्स यानी कैजुअल टॉक करते चले जाते हैं, जिससे असर हमारे काम पर पड़ता है। अच्छा, अब इसकी क्रिटिकल इवेल्युएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अब ये बुक 9 है, बुक 1 से उनकी जो है एक ज़वाजी जिंदगी, उनकी मैरिटल लाइफ जो है, उनकी मैरिज लाइफ जो चल रही है। ठीक है, अब जिस तरह से एक मैरिज लाइफ के अंदर स्टार्ट में जो है प्यार मोहब्बत और बिल्कुल वही सब चीजें चल रही होती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर प्रैक्टिकल एलिमेंट आ जाता है कि प्रैक्टिकल, यानी हस्बैंड को शादी के 15-20 दिन की छुट्टियों के बाद अपनी जॉब पे, अपने बिजनेस पे जाना पड़ता है। प्रैक्टिकली चीज़ों को बीवी देखना स्टार्ट कर देती है, और वो जो एक कैफियत होती है ना कि एक जिसको आप कहते हैं कि हम एक छोटी सी दुनिया बसा लेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब माइंड से निकल जाती हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों पे फोकस होना शुरू हो जाता है। बल्कि बीवी ये कहना शुरू कर देती है कि ठीक है अब आप काम पर जाएं, क्योंकि खाने पीने और इसके बगैर तो जिंदगी नहीं चल सकती, काम के बिना तो जिंदगी अधूरी है। इसमें भी काम की अजमत के बारे में बताया जा रहा है, और उनकी ज़वाजी जिंदगी कोई नेगेटिव पहलू की तरफ नहीं जा रही। जॉन मिल्टन ये कतई नहीं कह रहे कि वो उनके साथ स्माइल करना पसंद नहीं करती या उनकी कंपनी को भी इंजॉय नहीं करती, लेकिन इससे मुराद ये है कि वो कंसर्न हो गई हैं, प्रैक्टिकल हो गई हैं और चीज़ों को बेहतर तौर पर देख पा रही हैं। ऐसी बात हरगिज नहीं है कि वो उनसे बेजार हो गई हैं, बोर हो गई हैं, या ऐसा कुछ नहीं, बल्कि कुछ बुक्स में कुछ जगहों पर ये इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मेरे नज़र में अगर मैं देखूं तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें, वो एक नेक औरत है और उन्हें खुदा की बंदगी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने उन पर ये काम सौंपा है, उसमें किसी किस्म की कोताही ना हो। ठीक है, ये उनकी पर्सपेक्टिव आप इस दवाजी ज़िंदगी पर, उनकी मैरिटल लाइफ के अंदर आप बता सकते हैं। आर डेज वर्क ब्रॉड टू लिटिल, अब वो ये बताती है कि हमें बात करना,
स्माइल करना ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे काम पर पड़ता है, खलल पड़ता है। अगरचे हम बहुत सुबह सुबह काम करना अर्ली स्टार्ट कर देते हैं, एंड द आवर ऑफ सपर कम्स अनअर्न्ड, और जो रात का हमारा खाना है वो अनडिजर्व्ड है, यानी हम फिर डिजर्व नहीं करते ना, कि अगर हम काम नहीं करते अच्छा और खुदा हमें नेमतें देता रहे। इसी को अगर हम रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, इससे मुराद ये है कि खुदा हमें नेमतों से नवाजता है, औलाद से नवाजता है, बच्चों से हमें रिस्क देता है, और फिर हम उसकी बंदगी ना करें तो वो सब कुछ अनअर्न्ड है, अनडिजर्व्ड है, हम उस चीज़ को डिजर्व नहीं करते, हम उसके मुस्तहिक नहीं हैं, हम उसके काबिल नहीं हैं। तो ये आज की लाइंस में था। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और कोई बात अच्छी लगी कमेंट्स में बताएं, अपने दोस्तों से शेयर करें। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।